हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम आप दोनों की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी भी और आपके पार्टनर की। आप दोनों एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, ये हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सुबह मैंने 88 पोर्टल पे वीडियो डाला है क्योंकि 2 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को आ रहा है, खुल रहा है 88 पोर्टल। तो आप डेफिनेटली देखिएगा वो वीडियो, मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक दे दूँगी आपको। चलिए लेट्स सी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़रूरी मैसेजेस मैंने दिए हैं आपके लव लाइफ को लेकर और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी रीडिंग है, ज़रूर जाके देखना, ठीक है। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सैडनेस, क्यूरियस, होपफुल, रोमांटिक, और जो लास्ट कार्ड है वो है लव। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस आपके पर्सन के। तो आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो, किस मूड में हो आपके पर्सन को लेकर, क्या फीलिंग्स है आपकी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर की क्या एनर्जी है उनके पार्टनर्स को लेकर। हेल्पलेस, स्नीकी, enthusiastic, despondent and nostalgic। ओके, एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हुई है वो ये है कि आप दोनों मिरर कर रहे हो। आप दोनों की फीलिंग्स जैसे मुझे सेम ही नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक बहुत इक्वल, एक जैसे ही फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। ओके, सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन बहुत ही सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, बिल्कुल भी खुश मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे आपके पार्टनर। एंड याद करते हुए अकेले ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं एंड आपको अकेले में याद करते हुए, रोते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर वो कहीं ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सी है या नदी है, वहाँ पे जाके ये पर्सन अकेले में बैठते हैं, सुकून उन्हें वहाँ पे फील होता है। लेकिन सुकून सिर्फ बाहर से फील होता है, अंदर से वो बहुत दुखी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दे आर नॉट हैप्पी ऑल इन ऑल। आपको काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं ये पर्सन, ओके। और स्पेशली इनको इस चीज़ का और बुरा लगता है कि वो सिर्फ आपको स्टॉक कर पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। देखिए वैसे तो उनके हाथ में, अगर चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन ईगो आ जाता है ना बीच में। तो काफ़ी क्यूरियस है ये पर्सन कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपका दिल किसी और ने तो नहीं जीत लिया। सो काफ़ी चीज़ें चल रही है और ये काफ़ी स्टॉक कर रहा है आपको। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो जहाँ तक कि देखा जाए तो, बट आपकी फीलिंग्स की बाद में बात करेंगे। आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं एंड आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को ये पर्सन ज़रा सा टटोल रहे हैं। क्या कुछ है, क्या कर रहे हो, कौन से पोस्ट डाल रहे हो, मे बी किसी फेक आईडी से आपको ऐड कर रखा है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। देखिए ये आपके रिश्ते को लेकर मुझे काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार फील करना चाहते हैं। सो लव इज़ इन द एयर फॉर दिस पर्सन। भले ये सैड हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी यादें इस पर्सन को खुश कर देती है एंड ये अपने आप को काफ़ी होपफुल एंड पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सैडनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आपके पर्सन की एनर्जी में सैडनेस क्यों है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ज़रूर देखिएगा, ओके। 88 पोर्टल का वीडियो, वरना बाद में बोलोगे कि अच्छा ये सब होने वाला था, हमें तो पहले पता होता तो अच्छा होता, ओके। सैडनेस की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन खुद को एक जैसे होता है ना कि एक बोझ तले दबा हुआ पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने इतना सिचुएशन खुद के हाथ से ख़राब कर लिया, आपको इतना हर्ट कर दिया, इतना आपको डिसअपॉइंट कर दिया है कि उन्हें अब खुद को ही बहुत बोझ तले दबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन।
जैसे होता है ना कि हम एक्सट्रीम गलत चीज़ें कर देते हैं और फिर उसे सुधारना कैसे हमें तब समझ नहीं आता है, तो हम सिर्फ बुरा ही फील कर सकते हैं अपने लिए। क्यूरियस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस मैंने बोला ना, ये देख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कहीं आपकी लाइफ में ऑप्शन तो नहीं आ गया, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए उनको लेकर, कहीं आपकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप तो नहीं आ गया। ओके, ये पर्सन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और झांकने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिल में, आपके दिमाग में। होपफुल की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किसी किसी के लिए मुझे लगता है अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको ब्लॉक से हटा दें, और अगर आपने एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप जो ये आपने अपने दरवाजे दिल के बंद कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं खोल दे। एंड दे आर ऑल्सो लाइक वो खुद भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, रोमांटिक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है, यू नो। स्पेशली दिस पर्सन, जिस तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए इनको फील होती है, या जो प्यार इनको आपका फील होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो उन्हें एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हो। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुद ही मैंने ये सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करी है। दे फील वेरी लॉस्ट एंड सैड, एंड एक जैसे होता है ना किसी को हम घर के बाहर निकाल देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, दे फील लॉस्ट, दे वॉन्ट योर लव, दे नीड योर लव। ठीक है, लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जस्टिस। सी, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि सही यही है या राइट यही है कि वो आपको प्यार दे, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, वो दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। आपने अगर कार्ड्स देखे होंगे, एक यंग कपल है और एक ओल्ड कपल है, तो दिस इज़ समथिंग, ये एनर्जी शो कर रही है कि वो आपके साथ दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं प्यार में, और उनको लगता है अब यही सही है, दिस इज़ वॉट इज़ राइट, दिस लव फील्स राइट टू देम। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन जस्टिस यानी लिब्रा है, तो तुला राशि। आपकी एनर्जी देखो तो सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप भी काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो। यू फीलिंग एज इफ जैसे आपके हाथ में कुछ रहा नहीं है, या आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, चाह कर भी आप सिचुएशन को अपने साइड से तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, आप भी चुप चुप कर इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। किसी किसी के लिए तो आपने मे बी अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, या यू नो यू आर बीइंग वेरी स्नीकी। आप इस पर्सन को के अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है आपने सारे लास्ट सीन या मे बी सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए हो, ताकि ये पर्सन आपको ढूंढे, इनको फील हो कि आप अगर नहीं रहे या आपको अगर नहीं देख पा रहे तो उनको कैसा महसूस होगा। सो या सम ऑफ यू आर बीइंग वेरी स्नीकी, आप बहुत मिस्टीरियस एक्ट कर रहे हो, जिससे इस पर्सन की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। सो अगर आप ये इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा निराश एंड बहुत ज़्यादा थके हारे से एंड पुरानी यादों में खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो एक मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी मूडी दिख रहे हो मुझे आप। ठीक है, आपको लग रहा है कि रिश्ता पता नहीं अब ठीक भी हो पाएगा या नहीं, पहले जैसा आप काफ़ी पुरानी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, हेल्पलेस की एनर्जी क्यों आपकी? 4 ऑफ कप्स। यस, ना तो आप रीच आउट कर पा रहे हो, ना तो वो मैसेज कर रहे हैं आपको, या हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हो लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। सो समथिंग लाइक दैट, अनरीचेबल एक दूसरे के लिए हो गए हो आप दोनों। ठीक है, स्नीकी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन, द सन। यस, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपको अपने एक शेल में रहना ही इस वक्त अच्छा लग रहा है, आप उसमें हैप्पी फील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, आप इस पर्सन को ये दिखाना चाहते हो कि दैट यू आर देयर हैप्पीनेस। अगर वो रहे आपकी लाइफ, अगर आप रहे उनके लाइफ में, तो ही वो खुश रह पाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा भी लग रहा है अपने शेल में रह के। एंथुजियास्टिक की एनर्जी क्यों है? द टावर कार्ड। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू क्या हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ना, जो एक ब्रेकअप हुआ है,
जिस तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ, वो चीज़ ने आपको इस लेवल पे हिट कर दिया है ना कि अब आपको ऐसा भी कभी कभी लगता है, आप ऐसा एक्ट करते हो, मतलब ऐसा दिखाते हो आप कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, ऐसे दिखा रहे हो आप। मुझे नहीं लगता आप सच में एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप बहुत दुखी हो इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टैक्ट से। लेकिन क्या हो रहा है ना, आप लोगों को दिखा रहे हो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, या मे बी इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो कि ठीक है अच्छा ही हुआ तुम गए, अच्छा ही हुआ सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा मुझे वियर्ड एनर्जी दिख रही है। डिस्पॉन्डेंट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए अगर ये पर्सन ने ऑलरेडी रीच आउट कर दिया है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी है, या सॉरी बोला है आपको, या एक मौका मांगा है आपसे, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। या किसी किसी को ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी नहीं आएगा, कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, और हम दोनों का रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नॉस्टैल्जिक की एनर्जी क्यों है? आप बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो कि अपने आप को ज़रा संभालो। द लवर्स, सी आई टोल्ड यू, आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, आपने बहुत प्यार किया एक दूसरे को, एंड आप दोनों इन मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। यहाँ पे जमिनाई एनर्जी है, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, लियो है तो सन है तो लियो है, यानी सिंह राशि, ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट शुड यू नो, व्हाट शुड यू फॉलो? क्रिएशन, व्हाट मोर डू वी हैव? डार्कनेस, यस आई टोल्ड यू ना, आप में से कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में हो, बहुत सैड हो, लो वाइब्रेशन में हो। एंड बाउंड्रीज, मैंने ये भी बोला कि आप में से कुछ लोग दीवार बना ली है आपने इस पर्सन और अपने बीच में, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, इनको क्लैरिफाई करते। क्रिएशन की एनर्जी क्यों है आपके एनर्जी में? क्रिएशन की एनर्जी क्यों है? हर्मिट, ओके। आप में से कुछ लोग अकेले रहना चाह रहे हो, आपको उसमें ही सुकून मिल रहा है, उसमें ही हैप्पीनेस मिल रही है। आप काफ़ी सोल सर्चिंग कर रहे हो, आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, ठीक है। सो सम ऑफ यू आर इन दिस हर्मिट मोड, जहाँ पे यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर सेल्फ, अकेले में सोच विचार काफ़ी कर रहे हो, ठीक है। आप दिमाग में कुछ आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हो, मे बी अपने ज़िंदगी को लेकर, ओके। और अगर आप कुछ अकेले में सोच रहे हो ना, प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, स्पेशली फॉर दिस पर्सन और दिस कनेक्शन, ओके। डार्कनेस की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। आपको लगता है पर्सन बहुत ढीठ है, एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट है, ये है वो है, और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर बहुत कड़वाहट भर ली है, आपने अपने अंदर इस पर्सन के लिए जैसे दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, ठीक है। आप बहुत ढीठ एनर्जी में लग रहे हो। बाउंड्रीज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स, सी आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत प्यार है, ओके। तो आप उसको झुटला नहीं सकते हो, बस आप वो दिखा रहे हो ऊपर से कि मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे नहीं ये वो, लेकिन यू लव दिस पर्सन अ लॉट। एंड जो भी आप दिखावा जो कर रहे हो ना, मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि जो है वो दिखाओ ना, जो नहीं है वो क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर उसके पीछे आपका कोई मंसूबा है, उससे कुछ ठीक होने वाला है तो ठीक है, ठीक है। चलिए लेट्स सी के क्या होगा ना, कि अगर आप इतनी बाउंड्री सेट करोगे ना, तो जो पर्सन आपको प्यार देना चाह रहा है जेन्युइनली, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके लिए लव मैसेजेस क्या है इस पर्सन के? इट वॉज़ यू, इट वॉज़ रियली मी नॉट यू। तो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि प्रॉब्लम मेरा था या गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं थी, ठीक है। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, तो आप आज भी इनके लिए बहुत स्पेशल हो। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर दैन टेलिंग द ट्रूथ, में भी इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला आपसे और वो उस वक्त उनके लिए आसान था। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, तो ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, तो कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश वो आपसे मिले ही ना होते, तो ये सब होता ही नहीं। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, तो ये आपकी फ़ोटो देखते हैं कई बार। आई नीड मोर टाइम, तो इनको वक्त चाहिए थोड़ा, और यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, तो इनको लगता है कि ये जो भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, तो डेफिनेटली इनको कुछ कर्मा मिला है। और लास्ट मैसेज है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, तो इनको कुछ और इतना मैटर नहीं करता जितने आप करते हो,
ठीक है। एंड आई हैव सो मच टू से टू यू, तो इनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। सो दैट वाज इट। यही आप दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है। मैंने जो बात कही है हर चीज़ को याद रखिए, फॉलो करिए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और 88 पोर्टल का वीडियो का लिंक आपको पहले कमेंट में, जो सबसे पहला टॉप कमेंट होगा, पिन्ड कमेंट, उस पर मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।